जी राम राम जी, स्वागत है आप सबका लिटिल सिद्ध व्लॉग की एक नई वीडियो में। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक हो गए। सबसे पहला सबने हैप्पी गणेश चतुर्थी की। और श्री गणेश जी आप पर, अपने परिवार पर कृपया बनाए रखे, सबको सुख समृद्धि दे महाराज। और मम्मी जी लग गई अपना एड गोला कुटन, वे है तिल और ये है नारियल का बुरादा और ये साबत गोला है। साबत एक के पाया है क्योंकि ये व्रत तो है उसका तिलकुटी का व्रत बोलिया जावा इसने। गणेश चतुर्थी वाला व्रत ने करवा चौथ का बोला है तो व्रत, लेकिन यू करवा चौथ का को नहीं होता वास्तव में। श्री गणेश चतुर्थी हुआ है या जो यू बेटिया का भी व्रत मान्या जावा है और अपना पूरा परिवार की समृद्धि खातर व्रत रखा जावा है। यू मन बेरा इतना तो और स्टार्ट हो गया अपना कार्रवाई में बैठ के ना आया हूं, ना आया पास है अपना कहानी कुनी सुनाएंगे और व्रत करांगे अच्छी तरह। देखो भाई मिक्सी की बजाय इसमें कुट्टा नहीं के बोलिया कर ना, उखड़ मुसल गला कुट्टा नहीं, बढ़िया टेस्ट आवा इनका। और आप मिक्सी में कूट दिया नहीं उसका टेस्ट जानता रहा। फिर यू मुसड़ा हुआ जो मम्मी मारा है, यू उखड़ा हुआ है मतलब ओखली, इसका अलग टेस्ट हुआ है बहुत बढ़िया क्योंकि ये पत्थर में कुटिया जा रहा है। और लिया वो घने सारे नारियल तो पाई गया। तो ना धो आई और अपना चूड़ी चाड़ी पान लग रही हूँ। फिर सुनांगे कहानी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जल्दी जल्दी में तैयारी करनी पड़ रही है। और मैं आज आपने एक बात बताऊँ हूँ। एक ऐसी नारी जो अपने पति को 6 महीने बाद जोड़ में जिंदा निकाल लाई, वो वही पतिव्रता नारी थी क्योंकि उसको आपे भगवान का ही रूप दे सका जो अपने पति के लिए इतनी जिंदगी तय और चौथ माता श्री गणेश तक सब तक लड़के अपने पति को जिंदा निकाल लाई, वो पतिव्रता नारी ही थी। क्योंकि जोड़ में तो एक दिन के बाद भी जिंदा नहीं निकला आदमी, और उसका पति था जो 6 महीने बाद जिंदा निकला था। और वो घर ले आई थी उसकी माँ के पास और प्रूफ दिखाया था उसने, अपना प्रूफ दिखाया कहना बोली सासू माँ आपका बेटा सही सलामत ले आई हूँ और एक पतिव्रता का धर्म निभाया। बैठ के कहानी सुननी तो महाभारत लग गया था और मैं अपना सज धज के न्यू बैठ गई महारानी बन के कहानी सुन। बाद में चढ़िया मेरा जाडा, बीच में कहानी बंद करके मम्मी पर शोल मंगाया, आगे अपने देखने भी मिल जाएगी। तो यह बात ऐडे ख़त्म करके मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेंदी आपका। तो मैं एक खास बात बता दूँ आपने, मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली इसकी चौथ वाली, क्योंकि ये व्रत कड़ियाँ तो भाई पति के लिए रखा जाए और कड़ियाँ बेटियाँ के लिए रखा जाए। राजस्थान में खासकर राजस्थान के आसपास के जो गांव है उनमें तो ये व्रत स्पेशल हस्बैंड के लिए मान्या जावा है। मन तो एडा देखो मेरी सासू तो यूए सीखा है भाई पति का ये व्रत हो यू, और मेरी सासू भी रहा कर दी, मम्मी है जो सासू कह के समझाऊँ आपने। और मन ने भी 2 ही व्रत रखे, कई जगह ये व्रत 12 रखे जाए, कई जगह 6 रखे जाए, कई जगह नहीं मतलब अलग अलग रखा, आप आपकी मर्जी है वह, लेकिन हम तो 2 ही रखा कर। हाँ 2 व्रत रखने बहुत ज़रूरी है। एक कार्तिक मास में व्रत रखा जाए जो तीज में और चौथ में आवा है, और एक माघ मास में रखा जाए, माँ देसी भाषा में बोलूँ तो यू व्रत चौथ में ही आवा है हर बार, तीज में कदे नहीं आंदा यू, कदे ऐसी होया हुआ सिस्टम बैठा होगा तो नहीं चौथ में आवा लगभग यू व्रत। और यू व्रत वास्तव में दोनों के लिए हुआ है और पूरा परिवार के लिए भी मान्या जावा, सुख समृद्धि के लिए व्रत मान्या जावा है। और वास्तव में तो ये बेटे के लिए और पति के लिए हुआ है, क्योंकि मैंने कन्फ्यूजन था इस बात में भाई किसका व्रत रखा जावा। मम्मी पहला तो मैं पति के लिए रखा कर दी, मन बेरा था भाई मम्मी पे यूए सीखा था, सासू माँ भी रहा कर दी जो व्रत। और फिर कई के कमेंट आए जो इंस्टाग्राम पर रील पे भाई पागल है तू, तने बेरा को नहीं, ये व्रत बच्चियाँ का हुआ है, तारियाँ पे अर्घ दिया जावा है और चांद का इसमें कोई वो नहीं होता। लेकिन ये इस बात का तो मैंने क्लियर पता है, तारियां ते नहीं दिया जाता, चाहे बेटा का हो और चाहे पति का हो, चांद को अर्घ दिया जावे, क्योंकि पुराने रीति रिवाज है ये ईब को चलिया यू व्रत सदा तरन दिया हुआ अपनी माँ। और तो रही बात बेटा और पति की, मैंने कन्फ्यूजन दूर करने खातर एक बहुत बढ़िया दादी माँ पकड़ी फ़ोन में था और उस पर पूछा मैंने सारा डिटेल में, उनने इतनी खोल के कहानी सुनाई, इतनी बढ़िया बात बताई भाई मेरे नू समझ में आएगी ये व्रत दोनों के लिए किस तरह है।
तो आप न्यू कन्फ्यूजन ना करियो भाई किसका व्रत रखा जाए, यू पति का रखा जाए या बेटा का। दोनों का एक साथ व्रत हुआ है। वो किस तरह, तो 7 दिरानी जेठानी थी, 3 बड़ी और 3 छोटी, उनका बच्चे थे, संतान थी। एक बीच वाली का संतान नहीं थी। और वे माँ की व्रती थी चौथ की, गणेश चतुर्थी की, जिस तरह युवा पे हाँ इस तरह व्रती थी। तो वे सारी ने बोली कि तीज त्योहार है भाई, चलो चूल्हा आरा लिपांगे, गारा लगावांगे, आंगन लिपांगे, गारा लियावा, माटी लियावा। तो वह बेचारी जो बीच वाली थी, निसंतान थी, उसने भी ले तो वे गई, लेकिन माटी खोद्या पाछा वे उसने चका के नहीं लाई। मैं शॉर्ट में बताऊँगा आपने, चका के नहीं लाई। तो वह बेचारी खड़ी खड़ी रोवे, इन्हें भी ने देखा है भाई कोई चकान वाला आवे। तो एक बुढ़िया माई आई डंडा हाथ में ले, उसकी रोंदी देख के ने बोली के बात बेटी क्यों रोवे है। वह बोली मेरा बच्चे को नहीं और मैंने मेरी दिरानी जिठानी चका के कौन लेगी, न्यू का या बांझ है भाई, इसती आपे अपसगुन मानना हा चकानकार साथ में ले जन का आज व्रत वाला दिन, त्योहार वाला दिन। तो उस बुढ़िया माई ने कहा जे तेरा बेटा हो जाए तो के करे। न्यू बोली माई मैं 1.25 सेर का तिलकुटा बांटूँ, 1.25 सेर नहीं 1.25 मन का तिलकुटा बांटूँ जे मेरा बच्चा हो जाए तो उस बुढ़िया माई ने भाई वो करया, आपकी डंडी दे दी। न्यू बोली इसने यू लत्ता उड़ा के और तेरा दोहरा सुहा रही है। और तो इसने लत्ता ने मतलब चुंदड़ी ने उठा के देखिए ना, कोई बच्चा हुआ वो उठा होगा। और जब तेरा बच्चा हुआ है तो ऐ के तो सोगी। तो माँ की कहानी सुनने खातर सारे बुलाना हुआ, बोले आंटी कहानी सुन ले, दिरानी कहानी सुन ले। वह नु कहा भाई मेरा तो बच्चा हो गया, मैं कहानी कौन सुन दी। सारी दिरानी जिठानी उसकी आंसी करने लगी, भाई इसका बच्चा कड़ा तो हो गया। तो एक बच्चा आया, बोला चाची कहानी सुनने बुलावा। बोली ना बेटा मेरा तो नन्ना भाई हो गया, मैं नहीं कहानी सुनना आती, एडी सुना दो। तो उसने पल्ला ठा के देखा नहीं तो सच में ही बच्चा सुत्या मिला उस लेडीज का दौर है। तो वह सच में जच्चा बन गई और संतान मिल गई उसने। मतलब वह चौथ माता थी, जो बुढ़िया माता थी, चौथ माता ने उसको संतान दे दी। तो बैरता आली आया लड़दा झगड़दा, रोटी नहीं लेके आई, आज न्यू नहीं करया। वह बोली भाई मेरा बच्चा हो रहा, मैं रोटी किस तरह लेके आऊँ। तो सासू माँ ने भी देखा था सारी क्रिया पहला, भाई बच्चा है। तो सासू माँ ने कहा ना बेटा लड़ा ना, इसका सच में बच्चा हो रहा है। और आली ने भी सब्र कर लिया, बोलिया मेरा बच्चा तो हो गया, बेरा नहीं कितने एक दिन खतर होया है, कुकर होया, यू लाठी का जो बच्चा बनया है यू किस तरह भाई पूरी नहीं बहस का है। तो वो जैसे तैसे करके बड़ा होता गया, उसका ब्याह शादी होते गए। उसकी माँ तो भूल गई, क्या करा माँ की ममता इस ये हुआ है, मुँह में सारी चीज़ बुला दिया है। तिलकुटा बनना भूल गई, तो तिलकुटा नहीं बन गया। तो फेरिया का एंड टाइम सही, फेरे होने के बाद आन भी लग गया अपना गांव, तो थोड़ी सी दूर जोड़ था, उस जोड़ में डूब गया। और वह जो ब्याली आई थी उसका साथ में बहू, वह बेचारी न्यू बोली मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं अड़े रहूँगी मेरे ससुरा में, तो मेरा एक कोठा चिड़ा दो। वह रहन लग गई उड़े। जब तक अपना पूरी रीति रिवाज रस्म पूरी नहीं हो जाती ब्याह की, तो बहू ने बाहर जाना वर्जित मान्या जाया करदा। वह बहू एक दिन जिद करके ननद ने बोली चल पानी ले आवांगे जोड़ पता है। तो ननद बिक गई उसका साथ में। वह ननद तो गड़िया डबो के भर लियाई, भाभी का डूबे को नहीं गड़िया। तो भाभी ने बोली मेरा मटका क्यों कौन डूबन देंदा, कौन है तो बाहर आ। वो नहीं बोलिया 6 भी नहीं हो गए इसमें पड़ा नहीं, तो बाहर के काटेगी। मेरी माँ नहीं मेरी पूर निभाई तो के निभाऊंगी। वह बोली मैं निभाऊंगी। तो नहीं बोलिया मेरी माँ ने कह दिया मेरा 1.25 मन तिलकुटा उट्टा है, तो वो पूरा कराए तो मैं आऊँ। तो सासू ने कहा उसने है कि सासू माँ ने 1.25 मन तिलकुटा बंटा और वो बेटा उसका घर आ गया। एक पत्नी ने पति मिल गया चौथ के दिन, और एक माँ ने बेटा मिल गया चौथ के दिन, गणेश चतुर्थी। इसलिए जिस तरह उनने ठूठा सबने ठूठियो। यह कहानी इस तरह है जय चौथ माता की। देखा कोनी हटा पाओ ए पासे देख इन्ना देवता जी कनी इन्ना हाँ ए पासे पाओ। सिर सोना सांकली गण मोते हमारे जियो भाई तेजा जियो बरतार कह दिया ना, कह दियो के ऐसे गए। ले भाई कहानी सुन ली, बहुत बढ़िया कहानी सुनी। पीवांगे चाह पानी
यही पियो भाई चाय पानी। कहानी सुनने के बाद सूरज ने जल देने के बाद अपने बड़े भी मनाने हुए हैं। और मेरा घर में बड़ी एक मेरी सासू है। सासू ने अपने दान दे हूँ, दान दक्षिणा जो भी दे जावे। और सासू माँ घना बोलन नहीं जानती, का इतने टप्पे जानो हूँ वो कह दिए। और फोन में उन्होंने कहानी सुनी थी, वो मैं इब वापस पहुँचाने लग रही हूँ। मम्मी ने कहूँ वापस दे आऊँ। बहुत बढ़िया कहानी सुनाई भाई दादी माँ ने, तो कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। मैं बहुत बड़ी चिंता में थी भाई इस व्रत ने बेटा का व्रत रखूं या पति का व्रत रखूं। प्यारे देखो धनु हो है, पति भी हो है और बेटा भी हो है, और व्रत रखना भी धनुआ का भी। तो मैंने इस कहानी तय यही शिक्षा मिली भाई अपना पूरा परिवार खातर हुआ है यू व्रत, सुख समृद्धि खातर तिलकुटी का व्रत बोलिया जावा इसने। तो आप भी कहानी सुनियो और व्रत रखा करो वे जरूर, जो नहीं रख दी। यू माला चौथ का बड़ा व्रत मान्या जावा है, कार्तिक वाला व्रत है। और राजस्थान में तो यू ईब में लग गई अड़े थोड़े से दाने से खिंडा दिए थे चिड़िया ने। मैं नहीं आई थी इतना, चिड़िया सबर सबर करके अंदर थाली में पंजे मार गई, वे भाई ऊपर फेंक दिए छत पर ताकि पक्षी खा दे। ईब अपने कहानी कूनी सुन के पानी पियो कया करे, कहो कहानी पियो पानी वो काम है। तो मैंने ठा लिया अपना एक बड़ा सारा कटोरा, और आज आप भी सारे चाय पी लो। कौन कौन पिया करे कटोरा में चाय बरक क्या न, क्योंकि 12 बज गए हो गए लगभग। इतना चाय बनाई मैंने, कहानी कूनी सुनी। कहानी पूरी बड़ी थी, मतलब ये आधा घंटा ही कहानी, अगर आपने मैं सुनाऊँ तो आप सुनो को नहीं, बोर हो जोर भाई इतनी लंबी कहानी था। क्योंकि ये मेरा वो लोग है स्पेशल कहानी का ओवर तो सुन लियो। तो चाय का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था जल्दी से पिया जाए, और भर के कटोरा पी लिया। फिर इतनी दुखी हुई, एसिडिटी इतनी बन गई कोई अंत नहीं। तो सारी सुहागणा ने, सारी माँ ने, सब ने सुख समृद्धि मिले, मैं तो यही दुआ करूँ भगवान आगे। ज़्यादातर देखा है जो मैंने मेरी बेबे एक व्रत रखा है कार्तिक वाला, तो मैंने तो इस कहानी में यही सुनने मिली है भाई यू बड़ा व्रत हो है, यू जरूर रखा करो। और भाई ज़्यादा कसूता चढ़ गया है देख लियो आप क्योंकि एक तो सिर ठंडा था और बाहर बैठ गया हुआ मैं, टोपा पैरिया बिना चाय भी नहीं पी गई, इतनी कंपन चढ़ गई मेरा जाडा में। तो टोपा टपा पैर के अपना शाल शुल ओढ़ के फिर चाय पीवांगे। तो कहानी सुनदी नहीं टोपा भरना पड़ी। ई बोलिया है भाई 2:30 का टाइम, और 2:30 बजे से थोड़ा सा आराम ना चमकारा सा दिखाया धूप का। मम्मी बोली धूप निकल रही है, मन ने भी नहीं सोचा मैं धूप में चलो सिर सुखाया जाओ। तो मैं ऊपर आके मैंने नहीं सोचा गले तो सिर सूख जाएगा, गले अपना दोपहर ना जो फ्रूट फ्राट खाया करा है नहीं वो खा लिए। और इब की बार मतलब पहली बार तिलकुटा खाया है, मैंने नहीं सोचा कर दी खाना को नहीं होता। लेकिन धूप जाप तो की मेन थी, जमाई ठंड थी ऊपर भी घनी कुसूती ठंडी चल रही थी। बस बैम सा ही कर रही है, 5-6 मिनट रही थी इतना सेब खाया, एक सेब और एक छोटी सी कटोरी तिलकुटा की ले रही हूँ, जो आपका दिखान भी लग रही हूँ और पूछन भी लग रही हूँ भैया जो जिसने खानी है। सारी बेबे खांदी होगी, कई मेरे जगह ये भी सुनने में आई है भाई कुछ भी नहीं खाती दिन में, सिर्फ और चांद लिखड़िया पाछे रोटी खाई जा। और देखो एक बात और मेरा याद आई, इंस्टाग्राम पे एक जन इंटरव्यू लिख रहा है क्या भाई तारिया ने देख के रख दिया जावे रे। मैंने तो इतनी हंसी आई इस बात की, मन ने ज्ञान देने था पहला बेबे तो उसकी तो ज्ञान कौन था। तो देखो मैं तो अपना ज्ञान नहीं मानती नहीं, मैंने तो बस जो मेरी मम्मी था मतलब सासू माता सीखे बस वो ही चलाने लग रही हूँ। इसका फालतू मैंने कुछ भी नहीं मेरा सच में बताऊँ हूँ, बस यूँ सुनिया। देखो मार वाली साइड तो यू व्रत रखता ही कौन कोई, मन तो ऐडे है कि देखा है भाई यू व्रत रखा जावर भाभी रखा करा अपने, वह भी करवा चौथ वाला की ज्यों रखा करा है, मतलब छालनी में को मुँह देखना और सारे ये काम करा है जो करवा चौथ ना करा है। तो चलो कन्फ्यूजन दूर हो गया, कोई किसी का रखा है कोई किसी का रखा है, एक व्रत दो आना सादा है ठीक है। अपना व्रत रख लिया, सच्चा मन तो रख लिया, अपना पूरा ही परिवार खतर रख लिया, एक खतर रखना कोई ज़रूरी है ठीक है। तो मैं नहीं अपना बड़ी ज्ञानी मानती, क्योंकि कई कहते हैं ज्ञान बांटना न्यू भाई ज्ञानी के है किसी तो हर किसी तो एक न एक अपना छोटी छोटी बात सीखने न मिल जाए, और वे बात आप अपनी ज़िंदगी में उतार लें, अच्छी हो तो ठीक है बुरी हो तो गलत है। तो ये हो गया है शाम का टाइम लगभग 6 बज गए, और मैंने अपना कर ली आटा गूंदने की तैयारी, क्योंकि मैं शाम ने व्रत खोलूँ उस टाइम रोटी नहीं बनाया कभी मैं, साथ में बना के इधर दिया करूँ। उस टाइम तो बस इतना ही हुआ है गरम गरम करके खा लिया, हाँ सब्जी रोटी बनाए तो साथ में दूँ पूरी फैमिली की बनावा जिद, फिर बार बार दिहाड़े मेरा भी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो लेट चांद लिखड़ा जिद सो जा हाँ सो के उठ्या पाछा फिर इतना कितना का बना था। और
रोटी बनाने लग रही हूँ, इग्नोर करिए क्योंकि ज़्यादा इतना हो रहा था बूट बांट काटने में, क्या है ना जी नहीं करिया। और सिद्धार्थ लग रहा वीडियो करने में, कहूँ थी वहाँ मेरे बूट बांट दिखने लग रहे, अरे वहाँ क्यों वीडियो करा है, मेरे ई भेजेगा कॉमेंट कभी पागल है तू, तने बेरा को रोटी बना करनी और चलो भाई एक बात तो सच बताऊँ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, माँ रहे तो को लिया करा है जूते समेत रोटी बनाया लिया करा है, ऐड है तो लगभग मेरी माँ तो ज़्यादा बोरी बिछाया क्या नहीं बनाया करा है चप्पल चप्पल काट के, लेकिन माँ में तो कर लिया करा ऐसे ऐसे काम सासू को। तो किसी ने गलत लगा तो बता दियो और कमेंट में धमकाया ना करो, देखो सही बता दिया करो भाई यूँ करना चाहिए वो करना चाहिए, आपके कमेंट प्यारे बहुत लग गए और पूरी इज्जत भी करूँ मैं आपके कमेंट की, और उन कमेंट ने मैं अपनाऊँ भी हूँ अपनी ज़िंदगी में। अगर अच्छे अच्छे हो तो अच्छे अच्छे कराया करो।